एक औरत अचानक भयानक दर्द से चीखते हुए जाग उठती है। सिर उठाती है तो देखती है कि वह किसी कार के डिक्की में बंद है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि यह सब उसके साथ कैसे हुआ। जैसे ही वह कार से कूदकर बाहर निकलने की सोचती है, डर के मारे पाती है कि उसकी दोनों टांगों में बिल्कुल भी एहसास नहीं है। वह किसी तरह रेंगकर डिक्की से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी रिया देखती है कि एक काले कपड़ों में आदमी बंदूक कमर पर लगाए उसकी ओर बढ़ रहा है। अभी वह कुछ समझ भी नहीं पाती कि पास ही रखे एक कचरे के बैग से मोबाइल की घंटी बज उठती है। उसे एहसास होता है कि शायद ये उसका ही मोबाइल है। वह झटपट हाथ बढ़ाकर मोबाइल निकालने लगती है और साथ ही उस काले कपड़े वाले आदमी की ओर नजर रखती है। खुशकिस्मती से जैसे ही वह आदमी उसके सामने पहुंचता, रिया ने मोबाइल निकाल लिया और जल्दी से डिक्की में मृत होने का नाटक कर लिया। काले कपड़ों वाला आदमी शराब की एक घूंट भरता है और डिक्की को बंद कर देता है। तभी कार का इंजन गरजते हुए स्टार्ट हो जाता है। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा है। अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज पॉप अप हुआ होता है। वह तुरंत अपने मंगेतर अमित को कॉल करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। हताशा में रिया जोर जोर से डिक्की खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी उसकी गर्भवती बहन पूजा का फोन आता है। रिया फटाफट उसे अपनी हालत बताती है। मुझे किसी ने अगवा कर लिया है, मैं कार की डिक्की में बंद हूँ, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन पूजा इसे मजाक समझ लेती है और कहती है कि यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गुस्से में रिया फोन काट देती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है, पर तभी नेटवर्क चला जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही तो है, मदद के वक्त नेटवर्क का ना होना। इसी बीच रिया को पास ही अपनी स्पोर्ट्स कैमरा दिखता है। वह उसे ऑन करती है और देखती है कि कल पिकनिक के दौरान अचानक किसी ने कार में पिस्तौल तानी थी और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया था। यह देखकर रिया ताप उठती है। क्या यह सचमुच किडनैपिंग है? तभी उसके पिता राजेश का फोन आता है। फोन पर राजेश पूछते हैं, क्या तुम्हें किडनैप किया गया है? मुझे अभी अभी धमकी वाला मैसेज मिला है, अगर मैंने तुरंत 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वे तुम्हें मार डालेंगे। यह सुनकर रिया थोड़ी राहत महसूस करती है, क्योंकि उसके पिता एक बड़े उद्योगपति है और पैसों से समस्या हल हो सकती है। लेकिन राजेश उसे समझाते हैं कि पुलिस को खबर न दे, वरना जान से मार देंगे। रिया थोड़ी शांत होती है, पर तभी उसे एहसास होता है कि उसकी कमर से लगातार खून बह रहा है। लाइट जलाकर देखती है तो पाती है कि उसका गुर्दा चोरी हो चुका है। एक डॉक्टर होने के नाते वह जल्दी से अपने जूते का फीता और कान की बाली निकालकर खुद ही जख्म सीने लगती है। चीख पुकार के बाद आखिरकार वह खून रोकने में सफल होती है। वह डिक्की में रखे औजार से पीछे की टेल लाइट तोड़ देती है और बाहर निकलकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। पीछे आ रही एक कार उसका शोर सुन लेती है, लेकिन तभी उसकी कार अचानक तेजी से भाग निकलती है। तभी अचानक अमित का फोन आता है। रिया को राहत मिलती है कि वह जिंदा है, लेकिन अमित बार बार पूछता है, तुम्हारे पापा ने फिरौती क्यों नहीं दी? रिया चौंक जाती है, क्या अमित भी इसमें शामिल है? वह स्पोर्ट्स कैमरा चेक करती है और देखती है कि किडनैपिंग के वक्त अमित मौजूद था और फोन पर बात कर रहा था। रिया टूट जाती है। जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी वही उसका गद्दार निकला। बैटरी खत्म होने से पहले रिया अमित को झूठा प्रेगनेंसी रिपोर्ट भेज देती है। अमित फोन करता है और हक्का बक्का रह जाता, क्योंकि उसने रिया का गुर्दा इसलिए चुरवाया था क्योंकि वह मां नहीं बनना चाहती थी। लेकिन अब सच जानकर वह खुद भी फंस जाता है। इसी बीच कार में बैठे मानव तस्कर अमित को पीट कर घायल हालत में डिक्की में फेंक देते हैं। रिया अपने लहूलुहान मंगेतर को देखकर रो पड़ती है। भले ही उसने धोखा दिया, लेकिन रिया के लिए उसका प्यार अब भी सच्चा था। आखिरकार रिया सब कुछ दांव पर लगाकर संघर्ष करती है। कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वह सीधा झील में गिर जाती है। आखिरी सांस तक जूझकर रिया डिक्की से निकल भागती है और पानी में तैरकर बाहर आ जाती है।